रस कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज भगवद गीता के अध्याय 2 का 7वां श्लोक पर चर्चा करना है। पहले गुरु प्रार्थना कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय प्रभु। श्लोक है कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थ है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देता है कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक मांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है।
आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्य उपनिषद में व्याकुल माने व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा समालोका प्रेति सह कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्माल लोकात प्रेति सह ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों को देखभाल करते बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था और अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इस श्लोक में हम देखते हैं कि दो शब्द पर ज़्यादा प्रकाश है, गुरु और कृपणता। गुरु की आवश्यकता पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान मिलते नहीं हैं। लेकिन जो गुरु शास्त्रानुसार परंपरागत ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, साथ में उसके पास कृष्ण तत्व का ज्ञान है, वही आज के ज़माने में भगवान हैं, या आप कह सकते हैं कि वह भगवान का रूप हैं, या कह सकते हैं उनके मुंह से जो बात निकलती है वो समझ लीजिए कि भगवान बोल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जीव जो है, सबसे पहले था जीव जो है आत्मा है और वो परमात्मा के साथ रहता था। जो गोलोक वृंदावन में वो जीव जो था भगवान के सेवा में लगा रहता था और सेवा सारे प्रकृति सारे जीवों का भोग करते थे। लेकिन जब जीव के मन में ये आ जाता है जो हम जिस मालिक का सेवा कर रहे हैं वो मालिक जो भोगता है
उसी की तरह हम भी भोक्ता बने, हम भी कहीं के राजा बन जाएं, तो उसे भगवान क्या करते हैं, ठीक है तुम्हारा नौकरी अब जैसे होता है ना पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कोई नौकर रहता है, जो नौकर दिन रात एक ठो खाली प्रधानमंत्री का सेवा करते रहता है और देखता है प्रधानमंत्री को कितना पावर है, और सोचता है कि हमको तो मौके नहीं मिलता है जो हम भी कहीं अपना पावर दिखाएं, तो वो बार बार छुट्टी लेने लगता है कि जो सर हमको ज़रा छुट्टी दे दीजिए, हम भी जाते हैं थोड़ा सा अपना परिवार बसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो प्रधानमंत्री देखता है कि ठीक है तुमको तो यहाँ 24 घंटा का जॉब रहता है और छुट्टी में भी दिक्कत है, तो तुम ऐसा करो जो तुमको एक ठो दूसरे जगह हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो क्या करता है, किसी को किसी शाखा में या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना के भेज देता है और कहता है कि अब तुम वहाँ पर काम करो, अपना पावर दिखाओ। और वो बेचारा वहाँ पर जब अपना पावर दिखाता है 10 को समस्या आता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो बाद में सोचता है कि इससे तो अच्छा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का दिन भर सेवा करना था, वही अच्छा था, वो बाद में उसको ज्ञान होता है। इसी तरह जीव की स्थिति हो जाती है। जीव देखता है कि अब हम भी मालिक बने, स्वामी बने, तो भगवान उसको पृथ्वी पर भेज देते हैं, और जब भगवान पृथ्वी पर भेज देते हैं तो उसके साथ उसको ज्ञान देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, जो समय के अनुसार उसमें आता है, जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसमें सारा चीज़ आता है, शक्ति आता है, ज्ञान आता है, और शादी ब्याह करता है तो वो पावर तखने महसूस होने लगता है कि हमरे नीचे में एगो मेरी वाइफ है जो मेरा बात मानती है। फिर बच्चा सब जब 10-12 बरस तक होता है तो बाप माँ का बात मानता है, फिर तो बाद में वो भी नहीं मानता है, तब तक उसको अपना पावर समझ में आता है, दिन भर ऑफिस करता है उसमें पावर बुझाता है। लेकिन उसको बार बार पारिवारिक, सामाजिक और ऑफिस का समस्या कभी कभी इतना आता है कि उसको कभी कभी मन विचलित हो जाता है। कभी कभी क्या, आज के ज़माने में कलयुग में प्रायः उसका मन विचलित हो जाता है, और तब वो समझता है जो हमको कोई गाइड करने वाला मिले, तब उसे गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। माने आजकल के कलयुग में कहिए कि चूँकि अंग्रेजी फैसिनेशन है, इसमें गुरु नहीं कह के हम कहते हैं गॉड फादर, तो हम कहते हैं कि मेरे क्या कहते हैं कैरियर के मास्टर हैं, तो क्या कहाँ दूसरा शब्द बोला जाता है। लेकिन हम लोग जो अपना भाषा है, हम लोग का सनातन भाषा, उसमें गुरु कहा जाता है। तो गुरु की आवश्यकता होने लगती है, तब उसमें छटपटाहट आता है, रात में नींद नहीं आता है, पिल्स खाता है सोने के लिए, स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे उसका पावर बढ़ता है वैसे वैसे समस्याएं होने लगती है। तब उसको समझ में आता है जो ओह कहाँ हम इतना 24 घंटा प्रॉब्लम। तब वो अपने मन की शांति करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता महसूस करता है, तब वो गुरु खोजने लगता है। तो तब अब हम देखते हैं कि गुरु की आवश्यकता आ गई, तो भाई गुरु कैसा बनाए, उसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। तो 2-3-4 तरह का आदमी होता है। जैसे कोई गुरु हुआ बहुत स्पेशल चीज़, चाहे घटिया टाइप का भी गुरु हो, चाहे बढ़िया टाइप का भी, गुरु का एक अलग महत्व होता है। और गुरु का समझिए कि लोग बाद में समझता है, लेकिन लोग जब बड़ा होता है तो समझता है कि फलना से हम गुरु से दीक्षा लिए तो उसको गुरु मानते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, गुरु दीक्षा लेके। लेकिन गुरु तो समझिए कि जो हम जब हर जीव जब किसी के पेट में रहता है, अपनी माँ के पेट में रहता है, तभी से गुरु की उसको आवश्यकता पड़ने लगती है। जब पेट में बच्चा रहता है, कब उसको भूख लगती है, कब उसको खाने की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, वो तो बेचारा बोल नहीं सकता है। लेकिन माँ उसको पता नहीं कैसे समझ जाती है। उस समय पर उसको लगेगा कि माँ को लगेगा कि ज़्यादा हमको भूख लग रहा है तो ज़्यादा खाती है। माँ को महसूस होने लगता है कि हम ये चीज़ खाएंगे, वो चीज़ खाएंगे, नारियल का पानी पिएंगे तो बच्चा मेरा गोरा होगा, तो फल और नारियल का पानी ज़्यादा पीने लगता है। माँ तरह तरह का फल खाती है। किसी माँ को होता है जो मेरा बेटा बहुत बलवान हो तो ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ सब खाती है। तो वो बच्चा को बिना मांगे गुरु मिल रहा है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि पृथ्वी पर आते के साथ जीव को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब वो पैदा होता है तब तो उसको सबसे पहला गुरु तो उसकी माँ होती है, क्योंकि पिताजी तो जानते नहीं है जो कब वो लैट्रिन करेगा, कब क्या करेगा, नहीं करेगा। अगर लैट्रिन मान लीजिए कर भी लेता है
तो पिताजी को बच्चा तभी अच्छा लगता है जब माँ उसको साफ उप करके पाउडर वाउडर लगा के काजर पोतर करके सुगंधित पाउडर लगा के कपड़ा बढ़िया से पहना के तब बाप उसको छाती से लगाता है, कितना अच्छा मेरा बेटा है। लेकिन जब तक वो पैखाना पेशाब कर रहा है, गंदा कर रहा है, तब तक उसको सारा काम माएँ करती है। तो असली गुरु माँ हुई, और माँ ही बताती है उसको जो तुम्हारा ये बाप है, तुम्हारा ये बाबा है, नाना है, नानी है, फलना है, चिलना है। तो वो गुरु माँ हुई। फिर जैसे जैसे बढ़ता है तो माँ उसको सीखा। फिर जाता है स्कूल, तो स्कूल में मास्टर आता है, फिर वहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। फिर जब वो बढ़ता है तो दूसरे टाइप का गुरु, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो उसकी तैयारी के लिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। फिर जब वो उस डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका सबसे पहला गुरु होता है उस डिपार्टमेंट का सर्कुलर, कानून, विधि व्यवस्था क्या है वो जानना, वही उसका गुरु होता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो काम करता है। तो इसी तरह हम देखते हैं। और जब और होश में आता है तब उसको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक क्रियाकलाप से जब थक जाता है तब उसको लगता है कि आध्यात्मिक गुरु हमको चाहिए। क्योंकि भौतिक उलझन ऐसा है जो नहीं चाहते हुए भी उसको उलझन का सामना करना पड़ता है, चाहे पर्सनल व्यक्तिगत रूप में कहिए या सामाजिक रूप, पारिवारिक रूप कहिए, या देश प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मामला में है। भौतिक वाला जो उलझन है वो अपने आप आ जाता है, कोई नहीं चाहता है तब भी। जैसे आज ही यूक्रेन रूस में जो चल रहा है, तो न यूक्रेन का सैनिक और उसका जनता, न रूस का सैनिक और आम सैनिक और जनता ये जानता था कि हमको जान हथेली पर देकर लड़ाई करना है। एकाएक ऑर्डर आता है, वो लोग लड़ने लगता है, क्योंकि ऊपर का लोग सोचता है, नीचे वाला को तो कुछ पता नहीं है कल से हमको क्या करना है, और लड़ाई करता है। इधर का भी मारा जाता है निर्दोष आदमी, उधर का भी, जिसको कोई मतलब नहीं है यूक्रेन और रूस के समस्या, ये राजनीतिक मतलब से कोई, उसको तो पेट में अन्न चाहिए, परिवार चाहिए, इतने से मतलब है। लेकिन वो बेचारा मर रहा है दिनों दिन, ये हो रहा, तो वो समस्या अनचाहे उसको आ गई। इसी तरह का समस्या मनुष्य इंडिविजुअल रूप से या एक उत्तरदायित्व पोस्ट पर रह के जब उलझन में आता है तब उसे गुरु की आवश्यकता महसूस हो। जैसे यहाँ अर्जुन है, अर्जुन को भी बहुत ज्ञान था और वो सब कुछ समझता था, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, गुरु क्या, सब चीज़ के बारे में नॉलेज था। लेकिन जब उसको युद्ध क्षेत्र में पता चला कि जो 3-4 तरह का धर्म है या कितने तरह का धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म अपनाए, तो उलझन में पड़ गया। उसको लग रहा था कि ये चीज़ करना भी धर्म है, वो चीज़ करना भी धर्म, हमको करना क्या है। तब वो उलझन में आ जाता है। तब उसको महसूस होने लगता है कि कोई ऐसा मार्गदर्शक हमको मिले, गुरु मिले, जो हमको दिशा निर्देश दे, जो अभी हमको तुरंत में कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि अब गुरु जो है वो तो बहुत मूल्यवान चीज़ है, गुरु का महत्व तो समझ में आ गया, मूल्यवान चीज़ है। तो कैसा गुरु अपनाया जाए, तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हमको हीरा खरीदने जाना है, क्योंकि हीरा बहुत कॉस्टली होता है, तो दो तीन तरह का ग्राहक होता है। एगो ग्राहक क्या होता है, वो देखता है कि जो फलना दुकान में ना सब जाता है, बहुत हीरा वहीं से खरीदता है, भीड़ लगा रहता है, तो बुझता है कि वहीं का हीरा ठीक है, सच्चा है, तो हीरा अपना वहाँ से खरीद लिया। बाद में पता चलता है कि वो उतना अच्छा नहीं है, ठगा गया, तो सोचता है कि सब ठगाता होगा। एगो आदमी सोचता है क्या, जो अरे हमको क्या देखना है, जो सबसे कॉस्टली चीज़ होगा ना वही शुद्ध हीरा होगा, तो वो जाके सबसे कॉस्टली चीज़ खरीद लेता है। अब उसके नसीब में है जो शुद्ध है कि अशुद्ध है। एक आदमी को क्या होता है, जो तीसरा आदमी जो है वो जब हीरा खरीदने जाता है तो वो ऐसे नहीं भेड़िया धसान के तरह हीरा खरीदता है। तो वो क्या करता है, पहले 4 गो दोस्त से या आजकल इंटरनेट है या बुक्स है, उससे पता लगाता है कि हीरा एक्चुअली है क्या, हीरा में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, हीरा में किस तरह की विशेषता है, और अच्छे नकली हीरा का क्या पहचान है। ये सब मोटा मोटी वो जान के, गुण को जान के तब चढ़ता है दुकान पर और पैसा लेके जाता है। तब उसे तरह तरह से छानबीन करके परीक्षण करके तब हीरा खरीदता है। तो उसको सही दाम में सही हीरा मिलने का 90% चांस रहता है। 10% में मान लीजिए वो तब भी ठगा गया, तो इसका मतलब है पिछले जन्म का उसका खराब कर्म होगा, जो
इतना पैसा उसका बर्बाद गया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कर्म किया और अच्छा हीरा पाने की पूरा कोशिश वो किया। ठीक हमको उसी तरह गुरु को भी हर सट्ठे जाके गुरु किसी को नहीं मना लेना चाहिए। आजकल क्या है, एक फैसिनेशन है, जो इस शहर का बड़ा बड़ा आदमी फलना को जाके पैर छूता है, गुरु है, तो हम थोड़ा सा छोटा भी आदमी हैं तो हम भी जाते हैं उस गुरु को अपना गुरु मानते हैं और समाज में तनी मोच पट्टाव दे के कहते हैं जब फलना बाबू छलखिन न फलना सिंह ठाकुर करोड़पति छथिन, उ जकरा यहाँ जकरा गुरु माने छथिन, हमहूँ उनके शिष्य छिए। और इतना समझ के वो स्टैंडर्ड अपने को बढ़ाता है जो हम लोग समझे जो ये भी उसके गुरु भाई हैं, उस गुरु के उस शिष्य वो भी हैं और हम भी हैं, तो मतलब सिमिलर थोड़ा समझेंगे कि हाँ दोनों हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो अच्छा गुरु उसको मिल गया ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लोग ऐसा भी गुरु करता है, लेकिन और कोई कोई गुरु सोचता है कि जो गुरु देते हैं कि 35,000 दो तो तुम्हारा ये चक्र भेदन कर देंगे, वो चक्र भेदन कर देंगे, हर चक्र भेदन में 35, 40, 50, 60,000 रुपया देते रहो, सातों चक्र का भेदन हम कर देंगे। और इतना लाख रुपया दोगे तो पुराना जन्म का जितना है पाप उसको हम शिफ्ट कर देंगे, ऐसे से वैसे कर देंगे। देखिए पुराना पाप जो है वो हमारा ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो किसका, वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के नीचे का कोई भी आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उसके लिए भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनना पड़ेगा, तब वो भगवान क्या करते हैं, वो उसका जो कुकर्म किया हुआ जो पाप है पिछले दिनों अपने ऊपर ले लेते हैं। या आज के समय में कहिए कि जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कृष्ण तत्व जिनको ज्ञान में, जिनके पास कृष्ण तत्व का ज्ञान है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसका पाप उसको नहीं लगता है, वो तो बच जाता है, लेकिन गुरु को लगता है। इसीलिए बहुत से गुरु को देखिएगा कि शुद्ध गुरु है लेकिन बराबर बीमार पड़ते रहते हैं। तो क्यों बीमार पड़ते हैं? वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो अपने शिष्य का जो है सो खराब फल अपने ऊपर लेते हैं, तो उनको बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, और लेकिन वो अपने शिष्य को बचाते हैं। तो असली गुरु वो है। तो हमको भी यही देखना चाहिए, जो गुरु उस गुरु को हमको सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें शास्त्र का ज्ञान हो और परंपरागत ज्ञान हो, परंपरागत ज्ञान उसके पास हो और शास्त्र का शुद्ध ज्ञान हो, और साथ ही उसमें शास्त्र का ज्ञान, परंपरागत ज्ञान, परंपरागत गुरु के परंपरा में आना चाहिए। और तीसरा गुण, सबसे वाइटल गुण क्या है, जो उसको कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको किसी आदमी को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, परंपरागत गुरु में भी वो नहीं आते हैं, लेकिन कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो गुरु हैं। जैसे कि हम ये उदाहरण ले सकते हैं, जो श्री सरस्वती सिद्धांत ठाकुर जो थे प्रभुपाद जी के गुरु, उनके गुरु थे एकदम मूर्ख थे, उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था या बहुत ऐसा नॉलेज नहीं था जितना कि श्री सरस्वती सिद्धांत ठाकुर जी को जितना था ज्ञान, लेकिन वो उनको गुरु मानते थे क्योंकि वो कृष्ण के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो उच्च कोटि का जो भक्त होता है कृष्ण का, उसके पास और ज्ञान हो नहीं हो, परंपरागत वो सब कुछ नहीं हो, अगर दिन रात भगवान का नाम ले रहा है और कुछ नहीं चाहता है दुनिया से, तो वो सबसे बड़ा गुरु है। तो उस तरह का गुरु को हमको खोजना चाहिए। और गुरु को खोजने में दो तरह का बात है। जो गुरु के बारे में कहा जाता है, प्रभुपाद जी ही बोले, जो एक बार में गुरु नहीं किसी को निर्धारण कर लेना चाहिए जो हमको यही गुरु मानना है, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने गुरु से दीक्षा लेने में 10 साल लगाए। और गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु को देखना चाहिए जो दिन में गुरु क्या करता है, रात में भी क्या करता है। बहुत सा गुरु दिन में बहुत सात्विक बात सब बोलेगा, एक से एक गीता का उपदेश भी देते रहता है, एकदम इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में धड़ाधड़ बोले जा रहा है। उस समय आपको लगेगा क्या जो हम तो कुछ नहीं है, सब चीज़ तो यही है। लेकिन रात में देखिएगा कि वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है और क्या क्या करता है पता नहीं। तो गुरु को दिन और रात का जो गुरु का एक्शन हो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए
इसका पहले पता लगाना चाहिए। रात में वो क्या करता है और दिन में क्या करता है, कुछ दिन पता लगा के अपना हिसाब से जितना हो सके पता लगाना चाहिए और तब गुरु को अपनाना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर कोई ठगा गया तो समझना चाहिए फिर तो भाई हमको मेरा तकदीर खराब था या पिछले जन्म का कुछ दोष से ठगा गया। तो इसी तरह गुरु की आवश्यकता हमको है, और गुरु की आवश्यकता इसलिए भी है कि इसमें एक तो शब्द है कृपणता, जो कंजूस जिसको कहते हैं। तो कौन कौन कृपण है कौन कृपण नहीं है, उसमें अंतर इस तरह से बताया गया है। जो भगवान जिसको बहुत शोहरत मेहनत आदि धन दौलत वगैरह ज्ञान वान सब चीज़ देते हैं, पावर सब कुछ देते हैं, तो बहुत आदमी क्या करता है अपने भौतिक जो रिलेशंस है उसी को निभाने में पूरा जीवन बिता देता है। हम बहुत अच्छा से पढ़े, हम अच्छा नौकरी प्राप्त कर लिए या हम अच्छा पद प्राप्त कर लिए, उसके बाद हमको होना चाहिए क्या, बड़का बड़का बिल्डिंग होना चाहिए, कैश बैलेंस इतना होना चाहिए, सुंदर बीवी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, घोड़ा गाड़ी दिस दैट, ये जितना भी ऐसा भौतिक वस्तु होना चाहिए जो क्या कहते हैं जिसमें समाज में लगे कि इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। 5 रुपया का जूता खरीदने में भी वो ऐसा दुकान पर जाएगा जिसका दाम उसको 5 रुपया का जूता 50 रुपया में देता है, तब उसको अपना स्टैंडर्ड पता चलता है। क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का पैसा रहता है, पैसा कहाँ खर्च करेगा। तो 10 रुपया का भी सामान सुपर मार्केट में अगर उसको क्या कहते हैं, या ऐसा दुकान जहाँ की वहाँ का कलेक्टर जाता हो जो दुकान में खरीदने के लिए, या वहाँ का बड़का बड़का अरबपति करोड़पति जो दुकान में खरीदने के लिए जाता है सामान, उसमें जाके वो खरीदता है, तो अपने को बुझता है कि जो हम बहुत स्टैंडर्ड के आदमी हैं। उसके बाद एक ठो खांसी छींक भी होता है तो हम लोग तो दौड़ के जाते हैं बगल के दुकान में, दुकानदार को बोलते हैं कि 2 दिन से बुखार आ रहा है, छींक आ रहा है, खांसी आ रहा है, क्या दें। वो 2 दवाई देता है 7, 8, 10 रुपया या 20 रुपया का, 5-6 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो लोग जाता है 5 स्टार हॉस्पिटल में, उसको वहाँ 20,000 का 20-30 हज़ार का बिल बनता है, तब वो भी ठीक होता है, ठीक है। तो अपने को बुझता है हम स्टैंडर्ड में हैं। तो इसलिए इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए दिन रात वो मेहनत करता है, खूब कमाता उमाता है, और उसके बाद फिर मर जाता है सब कुछ करते हुए। तो वो आदमी भी आदमी है, भौतिक रूप से उसको कह सकते हैं बहुत सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन वो कंजूस कहलाता है, उसी को कृपण कहा गया है। क्योंकि वो भगवान के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इस जन्म में, उसकी कोशिश भी उसने नहीं की, और वो जो जीवन बिताया, तो वो आप जीवन देखते हैं कि जो एक जानवर भी बिताता है उस जीवन। एक जानवर को देखिएगा, भोजन करेगा और अपना मालिक से डरेगा जो 2 छौंकी मार न दे, उसका भोजन करेगा, फिर उसके बाद उसको सेक्स करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद बच्चा होता है तो बच्चा को अपना पालता पोसता है, माने खाता पीता है, बच्चा पैदा करता है, इसी में उसका जीवन बीत जाता है और डरता है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, खाते पीते हैं, सेक्स करते हैं, अच्छा जानवर रोड पर करता है, हम लोग अपना घर में करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, लेकिन काम वही कर रहा है जो वो कर रहा है। हम भी डरते हैं कोई मेरी बेटी पर गलत नज़र नहीं डाले, मेरी वाइफ को कोई नहीं करे, और मेरा धन नहीं कोई चुरा ले, डर डर के सो हम लोग भी जीवन जीते हैं, और हम लोग भी इसी तरह मर जाते हैं। तो लेकिन आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण तत्व का जो ज्ञान है, वो अगर उसको जानने की हम अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हम कृपण कहलाएंगे। तो हमको उसको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है 84 लाख योनि में, जिसको जो मनुष्य जीवन में आके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, या भगवान तत्व को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दूसरे जितना भी योनि है, जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे वृक्ष हो, कुछ भी हो, उसमें भगवान जो सॉफ्टवेयर फीड के उसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकता है, वो उतना ही काम करता है। लेकिन भगवान का मनुष्य योनि में भगवान जो सॉफ्टवेयर फीड करते हैं उसमें एक अलग से एक ठो फीचर्स डालते हैं जिसमें उसको सोचने समझने की शक्ति आता है। जो हम ई करें कि नहीं, वो करें कि नहीं, ई कर लिए थे पिछले बार तो धोखा खा गए, जिसमें हमको हानि हुआ, तो अब ई बार ई करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब उसको समझ में आता है। तो
वो आदमी मनुष्य जीवन में आके उस कृपणता से छुटकारा पा सकता है उस आदमी को, और वो भगवान के बारे में सोच सकता है। तो इसका मतलब है जो मनुष्य जीवन ही हमको भगवान के तरफ ले जा सकता है। तो मनुष्य जीवन में हमको कृपणता नहीं दिखाना चाहिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अर्जुन जो कि इस ज़माने का सबसे बड़ा हीरो था, और क्या कहते हैं, बहुत शास्त्र का भी ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र दोनों का उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, और अध्यात्म का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। इतना सारा गुण होने था उसको। तो इतना सारा गुण जब था तो वो समझ रहा था कि हम अपना समस्या को अपने सॉल्व कर लेंगे। तो वही समस्या उसको आ गया जो हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना पड़े तो ये आया समस्या कि समाज को हमको बचाना है, धर्म को बचाना है। तो उस सब समाज और धर्म को बचाने के लिए जब आया युद्ध करने के लिए, तो देखता हारे तोड़ी के ये तो युद्ध में ऐसा ऐसा भी आदमी खड़ा है अधर्म के साथ, जो कि बहुत धार्मिक आदमी है। इंडिविजुअल भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो भी हैं, वो तो इंडिविजुअली बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, और इंडिविजुअली कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं, उनमें नहीं था, कोई पाप कर्म नहीं करते थे, अच्छे आदमी थे। लेकिन वो भी धर्म के साथ खड़े हैं, और उनको हमको मारना पड़ेगा, जो कि जीवन में हमको कितना रक्षा किए हैं हमारे जीवन का, तो उनको मारना पड़ेगा। तब ही आ गया उलझन में। अब समझ रहा है कि ई धर्म बड़ा कि वो धर्म बड़ा। जब अच्छा अच्छा 10 ठो चीज़ हमको मिलता है तो कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे ये पता नहीं चलता है। उस समय लोग आ जाता है उलझन में। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अर्जुन का दो तरह का बात है। अगर अर्जुन मूर्ख रहता, समझदार नहीं रहता, ज्ञान उतना नहीं रहता, तब उसमें क्या था, जो भगवान बोले फट से वो काम कर देता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। या ये कहिए कि गुरु को जैसे हम बोले जो गुरु को अपनाने के लिए उनके बारे में हमको ये देखना पड़ेगा, उनमें ज्ञान कितना है, उनका चरित्र कैसा, सब कुछ जांच परख के हमको करना पड़ेगा। तो अर्जुन भी यहाँ पर बेवकूफ़ आदमी नहीं था जो हमको कोई ऑर्डर दिया हम वो काम कर लेंगे। चूँकि अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए वो भगवान से प्रश्न करने लगा और भगवान को कहने लगा जो आप ही का बनाया हुआ ये धर्म है, जो शास्त्रानुगत है, तो हम इसको क्यों नहीं माने। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुमको ये मानना है तो ठीक है, वो भी शास्त्रानुगत है, तो हम इसको क्यों नहीं माने, इसके पीछे क्या तर्क है। तो ये सही बात है। जो अर्जुन को अपना गुरु प्राप्त करने के लिए पहले क्वेश्चनायर जरूरी है। अपनी जितनी भी शंकाएं हैं, अगर उस शंका को हम जिसको गुरु मानने जा रहे हैं उसको हम उस शंका सब बताएंगे और वो गुरु हमको उसका जो आंसर बता रहे हैं उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि शास्त्रानुगत वो आंसर है कि नहीं, या कृष्ण तत्व से उसकी स्वीकृति मिली हुई है कि नहीं। तो ये हमको जानना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि हमारा गुरु सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो हमको जिसको ये, तो उसके लिए उसको शास्त्र का और कृष्ण तत्व का खुद भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तभी ना वो समझेगा जो उसके गुरु जो बोल रहे हैं शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो मोटा मोटी ज्ञान तो उसके पास था ही, और ये कृष्ण तत्व का ज्ञान था, कृष्ण तत्व का ज्ञान था, तब ना वो उसके पास दया, आदरता और करुणा था। बिना भक्ति के तो करुणा आ नहीं सकता है, दया नहीं आ सकता है। तो उस तरह का क्वेश्चन वो पूछने लगा और भगवान उस तरह का क्वेश्चन उसको जवाब देने लगे। तब जब उसको ये पता चला कि अब कौन सा धर्म अपनाएंगे, तब भगवान के सामने आके वो सरेंडर कर गया कि हमको तो इस तरह का उलझन है, ये है वो है, अब हम क्या करें। तब हमको भगवान आप बताइए जो हम किस तरह से अब आगे कौन सा काम करेंगे।
तो हमको इसमें ये पता चला जो हमको गुरु हमारे ज़िंदगी में कितना आवश्यक हैं और किस आदमी को हम गुरु माने और उस गुरु से कौन सा ज्ञान प्राप्त करें जो हम कृपण नहीं कहलाएं। जिस गुरु से आपको कृष्ण तत्व का ज्ञान मिलता है वही असली गुरु हैं और वही आज के ज़माने में भगवान हैं। तो कृष्ण तत्व का जो ज्ञान देते हैं और उनके रास्ते पर अगर हम चलते हैं तब हम कहलाएंगे कि जो हम कृपण इस मनुष्य जीवन में नहीं हैं, क्योंकि हम अपना गृहस्थ का जो काम है, हम बाल बच्चा को पालना, मकान बनाना, ऑफिस जाना, ये सब कुछ करते हुए, लेकिन भगवान जो हमको शास्त्र में जो बोले हैं, जो गुरु हमको बोल रहे हैं कि भगवान का ये कहना है और हमको ऐसे मानना है और वो आचरण भी हम साथ साथ निभा रहे हैं, तो अब हम कहलाएंगे कि हम कृपणता के साथ ये जीवन मनुष्य योनि नहीं जी रहे हैं। अब इसमें है जो गुरु और शिष्य, जैसे अभी तक भगवान और अर्जुन का जो रिलेशन था मित्रवत था, तो भगवान भी क्या कर रहे थे, उसके हर क्वेश्चन का परिहास के रूप में जवाब दे रहे थे। अच्छा ये बात है तो अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब वो भगवान को अपना गुरु मान लिए तब गुरु और शिष्य का जो है रिलेशन बहुत गंभीर रिलेशन होता है। वहाँ पर परिहास नहीं होता है, वहाँ पर उच्छृंखलता नहीं होती है, वहाँ पर कमेंट और कटाक्ष नहीं होता है। वहाँ सेम ही टॉपिक पर बात बहुत गंभीरता से होती है। सेम टॉपिक अगर मित्रवत हम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अरे यार इसका ये मतलब है, कंधा पर हाथ दे के बोल रहे हैं तुम क्या समझते हो, ये नहीं उन्हें, अरे तुम नहीं समझते हो ऐसे ऐसे। लेकिन जब वही दोनों में से एक आदमी अगर गुरु बन जाता है, एक शिष्य बन जाता है, तो गुरु की जो मर्यादा है जो शिष्य जानता है, तो वहाँ वो परिहास और उस तरह की बातें नहीं होती। वहाँ एक अनुशासन, गुरु के साथ क्या अनुशासन होना चाहिए, क्या मर्यादा होना चाहिए, उसके तहत सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है और गुरु को भी उसी के तहत शिष्य के मर्यादा को या गुरु के मर्यादा को देखते हुए उसका आंसर देना चाहिए। तो भगवान और अर्जुन का ये गंभीरता में बदल गया बात, शिष्य गुरु वाली बात हो गई। अब भगवान जो उसको बताएंगे वो गंभीर रूप से सब कुछ समझा कर बताएंगे जो देखो ये सब धर्म है, हमारा ही बना हुआ ये सब भी धर्म है, हमारा ही बना हुआ वो सब भी धर्म है। लेकिन हम ये भी तो कहे हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये भी तो हम धर्म के तहत ही बताए हैं। और हम भी ये भी बोले हैं कि जो सब कुछ हरदम चेंज करते रहता है और परिवर्तन जब संसार का नियम हम बता रहे हैं तो इसका मतलब जो धर्म एक समय में धर्म है वो कुछ दिन के बाद वो धर्म बदल भी सकता है उस समय के अनुसार। माने धर्म का ये कहना है कि आम जीव को, आम जनता को जो बात से फायदा हो वो बात अगर उस समाज का नायक करता है तो वही धर्म निभाता है। हमको ये कहना है जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं सांप के विष से लोग मर जाता है, ठीक है, लेकिन तो कहेगा कि सांप का विष नहीं खाना से बचना चाहिए, सांप काट लेता है मर जाता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका नाम हमको याद नहीं है, उस बीमारी का अंग्रेजी में दूसरा कैसा हमको याद नहीं है, लेकिन उसमें है क्या, जो आपको अगर कट जाता है खून बहने लगता है तो खून रुकता नहीं है। जैसे होता है ना आम आदमी में कट जाता है तो खून बहने लगता है तो हवा के संपर्क में आने से खून जम जाता है, तो जम जाता है तो ऊपर एक लेयर बनाता है, नीचे से खून पास करने लगता है, बहना बंद हो जाता है। लेकिन उस बीमारी में खून का बहना बंद ही नहीं होता है, कितना भी आप उसको पट्टी बांध दीजिए, उसका सिलाई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, खून बहते रहेगा बहते रहेगा बहते रहेगा। उसका एक गो इलाज है सांप का विष। उसको क्या किया जाता है, हल्का डोज, बहुत हल्का डोज सांप का विष डाला जाता है उसके अथी में, क्योंकि सांप का विष का ये है जब ये सांप का विष किसी के खून में जाता है तो खून का थक्का बना देता है, वो उसको जमाने लगता है तो आदमी मर जाता है। तो उसका डोज दिया जाता है और उसका डोज देने से उसका खून बंद होता है। हमारे एक साथी हैं स्टेट बैंक में भी, उनका बच्चा छोटा सा बच्चा था 2 साल 3 साल का, उसको यही बीमारी था। तो वो क्या कहते हैं उसका ट्रीटमेंट वही था, वही हमको बताए। लेकिन उसका फिर साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो बार बार उसको सांप का जो विष का जो सेवन अगर बार बार करेगा तो उसमें इम्पोटेंसी आ जाता है। जो लड़का अगर है तो वो उसका वीर जो है बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहता है।
तो उसमें इम्पोर्टेंसी आ जाता है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये भी है। लेकिन तत्काल तो उसका जान बचाना है। तब देखिए धर्म क्या है, सांप के विष खाने से बच्चा पैदा नहीं करता है लोग, बराबर जो उसको खाते रहेगा। और क्या कहते हैं, आदमी मर भी जाता है ज़्यादा डोज लेने पर। तो हमारा धर्म है जो सांप के विष से लोग को बचाना है। लेकिन किसी किसी को वही जीवन बचा रहा है, तो उस समय वो लोग ये नहीं देखेगा कि वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उस समय ये नहीं देखेगा कि उसमें क्या कहते हैं वो मर भी सकता है, उसमें ये देखेगा कि सही डोज अगर देंगे कम से कम ये तो जिंदा तो रहेगा, और कुछ भी हो मनुष्य जिंदा रहे। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही धर्म कहलाता है। और ये धर्म कौन बताएगा, ये धर्म बताएगा, मान लीजिए डॉक्टर यहाँ पर है तो वही गुरु हो गया। तो इसी तरह का जब उलझन मनुष्य में आता है, और ये उलझन साधारण आदमी में बहुत कम आता है, लेबर क्लास आदमी में नहीं आता है सब उलझन। उसका क्या है, उसके बहू बेटी का इज्जत तो रोज लूट रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि हमारी माँ को भी इज्जत लूटा तो हमारा जन्म हो गया, ऐसे ही चलते रहता है। वो लोग ये समझता है। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल हो, समाज में रहता है, जिसके पास थोड़ा धन संपत्ति है और एक रिस्पॉन्सिबल समाज के पोस्ट पर है, जिससे समाज का लोग एक्सपेक्ट करता है जिससे हमको न्याय मिलेगा, उनके सामने जब इस तरह का समस्याएं इस तरह की आती है, तब धर्म संकट में वही आदमी पड़ता है। सब आदमी धर्म संकट में हरदम थोड़े पड़ता है। अच्छा, ये भी बात है, छोटे लेवल का आदमी का भी धर्म संकट होता है, छोटा छोटा लेवल में। धर्म संकट तो हर मनुष्य जो जीव पैदा लिया है मनुष्य रूप में, उसको धर्म संकट तो सब में आएगा, चाहे बड़ा हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे कोई भी, कहीं न कहीं आएगा ही। तो उस समय उसको ज़रूरत होता है एक ऐसा आदमी का जो हमको सही दिशा निर्देश दे सके। तो यहाँ भी अर्जुन का सारा ज्ञान खत्म हो गया। बहुत ज्ञान था उनको, बहुत रेफरेंस दे रहे थे, भगवान को चैलेंज कर रहे थे, आप ही का कहना ये है और आप ही कह रहे हैं ऐसा, और आप ही ऐसे वैसे। तो भगवान देख रहे हैं, ठीक है तुम जीव हो, उछलो कूदो, टेंशन में तुम हो, हमको क्या है, हम तो कुछ नहीं, खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं। टेंशन में तुम हो, और तुम्ही को लग रहा है कौन पाप है कौन पुण्य है, हम क्या करें, जो लोग हमको क्या कहेगा नहीं कहेगा, इसकी चिंता तुमको है। जो लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता हमको नहीं है। भौतिक रूप से, एक दैहिक रूप से तुमको ये चिंता है, जो लोग हमको क्या कहेंगे, हम कहीं ऐसा न कर दें, फिर भविष्य में हमारे बारे में लोग क्या है, इसकी चिंता तुमको बहुत है। तो तुम अपना परेशान हो। जब अर्जुन देखा कि ये तो अब हम बड़ा दिक्कत है, तब अर्जुन पूरा का पूरा सरेंडर कर गया भगवान के पास और कहा कि जो भाई आप ही गुरुदेव, आप ही हमको सब सही सजेशन है सो दीजिए। इसमें बहुत आदमी का ये कहना है, जो ये गीता में जो, तो गीता भगवान गीता बोले तो गीता में क्या ज्ञान, सबसे पहला गुरु हो गए भगवान श्री कृष्ण और सबसे पहला शिष्य हो गए अर्जुन। तो अर्जुन को क्या ज्ञान दिए, वही गीता का ज्ञान है। और बहुत आदमी का कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव थे, वसुदेव के पुत्र, या देवकी नंदन कहिए या यशोदा नंदन कहिए, वो गीता का ज्ञान देने वाले नहीं थे। गीता का ज्ञान देने वाले ऐसे कृष्ण थे जो कि किसी से जन्मे नहीं थे, या उनका कहना था कि वो और ये दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देवकी नंदन जो थे और वासुदेव जो थे, वही श्री कृष्ण, क्योंकि वो देवकी के पेट से नहीं आए थे, उनका अवतार हुआ था, अवतरण हुआ था, वो प्रकट हुए थे। जैसे रामचंद्र जी प्रकट हुए थे, वैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे और फिर बाद में बच्चा के रूप में हो गए थे। तो वो कृष्ण और अजन्मा कृष्ण के बारे में जो लोग सोचता है, दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। ये कभी नहीं है जो ये कृष्ण अलग हैं वो कृष्ण अलग हैं। इसलिए गीता का ज्ञान जो दिए हैं जो कृष्ण, वो परम परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, सबसे पावरफुल भगवान वही हैं, ईश्वर वही हैं। और इससे ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा हम क्या समझे हैं। इतना ही हम समझ पाए हैं, गलती या सलती इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
को गुरु से मतलब क्या प्रश्न पूछना चाहिए? देखिए, गुरु से जो भी प्रश्न जीवन में है, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, तो छोटी मोटी जो समस्या है वो अगर हम अपने ढंग से, हमको भी शास्त्र का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, हम लोग को भी भक्ति में रहना चाहिए, और भगवान जो शास्त्र में बोले हैं वो शास्त्र का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उस थोड़े से नॉलेज में हम अपना समस्या अगर समाधान कर सकें तो कर सकते हैं। लेकिन और भी कोई तरह का समस्या है, उसके लिए हमको अपने गुरु से जीवन में किसी भी तरह की समस्या का समाधान हमको गुरु से मिल सकता है। क्योंकि भगवान गुरु, असली गुरु वो हैं जो कृष्ण तत्व को भी जानते हैं और शास्त्र को भी जानते हैं, परंपरागत में भी आते हैं, उनको सारे तरह का नॉलेज रहता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो। अगर कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त जो गुरु हैं उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं भी होगा तो एक बार आंख मूंदेंगे और आपकी जो समस्या है, जो समस्या उनके जीवन में कभी नहीं आया है, लेकिन उस समस्या के बारे में भी वो आपको हल दे सकते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु हैं, ये नहीं समझिए कि वो बोल रहे हैं, जो सच्चे गुरु हैं भगवान उनके अंदर में आके उनके मुंह से भगवान बोलते हैं, ये हमको समझना चाहिए और इसी का पालन हमको करना चाहिए। हर समस्या का, चाहे आपके पति पत्नी का रिलेशन हो, बेटा बाप बेटा का रिलेशन हो, ज़मीन जायदाद को रिलेशन है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप उसका हल अपने गुरु से जान सकते हैं और सच्चे जो गुरु होंगे आपको बता सकते हैं। तो सारे जो प्रश्न हैं, जितने भी सारे प्रश्न, जैसे मेरा बच्चा का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, ये वो जितना भी प्रश्न है, कुछ भी, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न क्या कहना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हमको, लोग का क्या दायित्व बनता है शिष्य हो के गुरु का? क्या मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो वो उनसे पूछ सकते हैं, वो जितने अच्छे से बताएंगे कोई नहीं बताएंगे। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में या श्री कृष्ण तत्व के बारे में जानना ही सबसे बड़ा चीज़ है दुनिया में, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा जिज्ञासा है परम सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में जानना, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्म उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। हमारी जो आत्मा है उससे हम साक्षात्कार हो रहे हैं, जो उसका क्या पावर है और वो आत्मा का क्या लेवल है और उस आत्मा का परमात्मा से किस तरह का संबंध है, उसी को जानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो आत्म साक्षात्कार होने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको एंड करना चाहेंगे। अच्छा, कोई बोल रहे हैं क्या? प्रियंका माता जी। हाँ, अच्छा, बताया आपको कि जिसको परमात्मा के बारे में जानना है वो मतलब वो से पूछ सकते हो, और जिसके मन में ये क्वारी नहीं आए कि हाँ कौन है, आत्मा क्या है, तो हमको ये सबसे मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन मन में आया नहीं, तो उसको कैसे करके करना चाहिए कि ये जानना तो बहुत जरूरी है, तो कैसे व्यक्ति करना चाहिए कि उस लेवल पे पहुंचे? देखिए, उसमें क्या है, 3 तरह का आदमी है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परमात्मा क्या है उसके बारे में नहीं जानेगा, क्योंकि कोई भी आदमी माँ के पेट में आता है तो आप देखिए कि उसकी माँ अगर हिंदू है तो राम कृष्ण, लोग बोलता है राम कृष्ण बोलो बच्चा पर असर पड़ेगा अच्छा, या आज के ज़माना में क्या कहते हैं, जो राम कृष्ण को नहीं बोलते हैं, हिंदू भी हैं लेकिन अपने को ज़्यादा स्टाइलिश समझते हैं तो गॉड गॉड बोलते हैं, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड हरदम करते रहेंगे। जो मुस्लिम है वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो क्रिश्चियन या गुरु नानक को है तो वो गुरु जी नानक साहब करते रहते हैं, जो कबीरपंथी है कबीर कबीर करते रहते हैं। तो हर औरत जो बच्चा पैदा करती है कहीं न कहीं किसी न किसी
शब्द से वो भगवान से जरूर जुड़ा हुआ रहता है। और जब वो बच्चा पैदा लेता है तो देखते हैं थोड़ा सा चोट लगता है तो राम राम, हे राम, चोट लग गया। अगर गंदा से पर उसका पैखाना, मान लीजिए किसी गंदगी पर उसका पैर पड़ गया तो उसके मुंह से निकलता है ओ गॉड, ओ भगवान, इस तरह का अब निकलता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में भगवान के बारे में एको बार नहीं जानते हैं। अब तब है जो हम भगवान भगवान तो बोल रहे हैं और मेरा आ गया ज़िंदगी 20 साल, 25 साल, 30 साल या अब हम 60 साल हैं तो हम दिन रात गॉड गॉड बोल रहे हैं, ओ भगवान बोल रहे हैं, ओ गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, या कुछ भी अपना जो भी जिस पंथ का है उसका नाम गॉड का नाम नहीं लेता है तो कम से कम उस पंथ का जो है शिरोमणि उनका नाम लेते हैं जो कि भगवान के दूत बन के आए हैं, जैसे ईसा मसीह हुए या गुरु नानक हुए, उनका नाम लेते हैं। तो उस आदमी को देखिए, कोई शराब पी के धूत है तभी उसके मुंह से कभी कभी भगवान का नाम निकल जाता है। तो उस आदमी को ये सोचना चाहिए जो ये जो शब्द है आखिर क्या है, उसको मौका जरूर मिलेगा सोचने का और उसको जिज्ञासा करना चाहिए जो ये शब्द आखिर है क्या। भगवान, गॉड, क्राइस्ट, जेसस, हर चीज़ में अंग्रेज को देखिएगा, ओ जेसस ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, वो स्टाइल है, उसको आजकल सर्वोत्तम स्टाइल माना जाता है ऐसे ऐसे करना, क्योंकि अंग्रेज किया है उसका तो हम गुलाम थे 200 साल से, 200 साल तो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो स्टैंडर्ड का कहलाएंगे, और राम राम कहेंगे तो लोग कहेंगे वो देहाती है। तो ऐसा नहीं है, कोई जीव मनुष्य जो है पृथ्वी पर आया है जो कि मान लीजिए ऐसा रेस है, जैसे अफ्रीका सब में बहुत सा ऐसा रेस है जो कि भगवान सब नहीं मानता है, लेकिन वो सूर्य की पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, वो इस तरह से भगवान को या गॉड वुड नहीं मानता है, लेकिन वो सब असभ्य टाइप का है जो कि बहुत को कहते हैं कि आदमी सबको भी खा जाता है, वो सब रेस, वो सब आदिवासी सब ऐसा ऐसा सब है। तो हमारे अंडमान निकोबार में भी थे, वो लोग नंगा रहता है, लेकिन वो भी इस तरह से भगवान को नहीं मानता है, लेकिन सूर्य से डरता है, अग्नि से डरता है, बहुत तेज बारिश से डरता है। तो उसको पूछता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, तो उसके बारे में जिज्ञासा होना चाहिए उसको जो क्या है। तो जो आदमी उसका जिज्ञासा किया तो समझिए वो ज्ञानी हुआ, और जो आदमी जिज्ञासा इतना सब बोलते उलते भी अगर नहीं किया तो समझिए कि पिछले जन्म का उसका ऐसा कर्म है उसको, जैसे शराबी को होश होने लगता तो फिर उसको शराब दे दिया था, फिर वो बेहोश हो जाता है, उसी तरह समझिए कि उसको मुंह से निकलता है भगवान या दिव्य शब्द सब, लेकिन वो उसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं जो उसको उसके बारे में पते नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर आदमी किसी न किसी ईश्वरीय पावर से उसका कनेक्शन रहता है, वो बोलता भी है मुंह से, लेकिन जानने का कोशिश नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन वो ऐसा नहीं है जो उसको पता ही नहीं रहेगा कि भगवान है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। आजकल तो डीएनए में आता है, हमारी माँ राम राम बोल रही तो हम बच्चा से पैदा लिए तो हम राम राम बोलने लगते हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल इसको कहते हैं डीएनए का असर है जो परंपरागत ढंग से उसमें आ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमको इसका पता ही नहीं है, बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, जाने या नहीं जाने। थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत अच्छा समझाया। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे तिरुमल हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्री